दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बेस के ऊपर पाकिस्तान की आईएसआई की मौजूदगी। जैसे ही पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के नाम आता है तब सभी जानते हैं कि ये एक पाकिस्तान की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है और भारत के अंदर कई सारे टेररिस्ट अटैक के अंदर इसका नाम आता है। और आप एक बार के लिए चौंक जाते हैं कि ऐसी एजेंसी भारत के एयरफोर्स बेस के ऊपर क्या कर रही है। दोस्तों भारत के अंदर जितने भी ब्लास्ट हुए हैं, जितने भी जो टेररिस्ट अटैक हुए, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे वो मुंबई के 26/11 का मुंबई का हमला हो, सबके अंदर पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी का कहीं न कहीं हाथ हमेशा रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। दोस्तों पाकिस्तान की ये जो एजेंसी है वो एक तरीके से रोग एजेंसी है। इसका काम होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको ट्रेनिंग देना और भारत की जो खुफिया जो इंफॉर्मेशन है वो चुरा कर जो है उन तक पहुंचाना और उनको उपलब्ध करवाना। दोस्तों पाकिस्तान की यही एजेंसी है जो दाऊद इब्राहिम जैसे टेररिस्ट जो है, जो कि भारत का एक दुश्मन है, उसको अपने कंट्री के अंदर संरक्षण दे रखी है और उसको छुपाने का जो काम है वो यही एजेंसी करती रहती है। दोस्तों 2016 के अंदर कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने भारत के वेस्टर्न एयर कमांड के पठानकोट एयर बेस के ऊपर जो है अटैक किया था। इसके अंदर दोस्तों 5 अटैकर्स और 3 भारत के जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। कुछ सैनिक इंजर्ड भी हुए थे, जो कि खास 3 सैनिक थे जो कि आगे जाकर उनकी भी डेथ हो गई थी। तो भारत के जो है टोटल 6 सोल्जर्स जो है इसमें मारे गए थे। दोस्तों यूनाइटेड जिहाद काउंसिल एक कश्मीरी बेस्ड मिलिटेंट है जिसने कि इस हमले की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जो हमलावर थे उन्होंने इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ईज़िली जो है पठानकोट एयर बेस के सिक्योरिटी पर्सनल्स को चकमा देने में सफल हो गए थे। दोस्तों 4 जो हमलावर हैं वो 31 दिसंबर 2015 को रात के 9 बजे इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, उसको क्रॉस करते हुए इंडियन साइड के अंदर पहुँच गए। उन्होंने एक रोड के ऊपर एक टैक्सी ड्राइवर से उसकी टैक्सी को हाईजैक करने की कोशिश करी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने उसका काफ़ी मुकाबला किया और बाद में इन चारों ने मिलकर जो है टैक्सी ड्राइवर का गला काट दिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद में उस टैक्सी का थोड़ी देर जाने के बाद में टायर बस्ट हो जाता है और वहाँ से वो एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को जो है लेते हैं और एयर बेस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों 1 जनवरी 2016 की सुबह को सुबह जो है सव साढ़े 3 बजे जो है 6 जो है ये आर्म्ड पीपल जो है इंडियन आर्मी की ड्रेस पहने हुए एयर बेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद में इन लोगों से लड़ते हुए हमारे जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उनमें से एक जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एक यंग ऑफिसर्स भी होते हैं, उनकी भी इसके अंदर जो है डेथ हो जाती है। यह पहली बार था कि भारत के जो एयर फोर्स के बेस है उसके ऊपर इस तरीके का कोई हमला किया गया हो और उसके बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपनी जो है जांच इसके ऊपर स्टार्ट कर दी और यहीं से खेल स्टार्ट होता है कि हमारी जो सरकार है उस टाइम की, उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को पठानकोट एयर बेस के अंदर आने दिया और उनको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट भी दे दिया। Pakistan's joint investigation team, comprising of the ISI and military intelligence officials, are going to be in India today to probe the Pathankot terror attack. They will visit the Pathankot airbase to gather information on the January attacks. The team will have limited access to location and witnesses. Security personnel are off limits, be that as it may. This cooperation is unprecedented. ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। जो आईएसआई एजेंसी भारत के अंदर इतने सारे ब्लास्ट कर चुकी है, वही आईएसआई एजेंसी जिसका भी इस हमले के अंदर भी हाथ है, उसी एजेंसी को भारत की सरकार द्वारा जो है अपने ही एयर बेस के अंदर अलाउ करना और उन्हीं को के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराना, ये किसी भी भारतीय को समझ में नहीं आ पा रहा था। और सॉरी दोस्तों, बट ये तब समझ में नहीं आ पा रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री जो है उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी थे। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो है इस टाइप की एजेंसी को, एक ऐसी एजेंसी जो कि भारत की दुश्मन है और जिसने इतने सारे गलत काम किए हुए भारत के साथ, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? हालाँकि उस हमले के ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी रिपोर्ट आज तक किसी भी भारतीय को नहीं बताया गया है। आईएसआई ने उस इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, भारत को उन्होंने क्या रिपोर्ट्स सौंपी, ये भी किसी को नहीं पता है।
दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमारी जो सरकार है उसको आईएसआई एजेंसी को अलाउ करना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? क्या भारत की सरकार ने एक तरीके से अपनी कमजोरी दिखाई और ये बता दिया कि जो है भारत की जो सरकार है, भारत के जो पॉलिटिशियंस है वो बड़ी-बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो बहुत ही पुअर है, वो किसी भी टाइप के डिसीजन कभी भी ले सकते हैं। ये तब हुआ था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो बिना बुलाए जो है पाकिस्तान के अंदर गए थे, जब प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ है उनकी बेटी की जो है शादी हो रही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान दौरे के समय पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के पैर छुए। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से एक खबर आ रही है कि नवाज मोदी की मुलाकात के दौरान उनकी मां भी वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यही हाल दोस्तों 99 का है, जब हमारी जो सरकार जो थी वो बीजेपी की थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल्कुल ही हार्ड स्टैंड रखती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है बस लेकर जो है वो लाहौर की तरफ चले गए पाकिस्तान के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। और उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि कारगिल वॉर हुआ। वो भारत के लिए इतना शर्मनाक था कि भारत की सरकार को, भारत की मिलिट्रीज को, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको भी नहीं पता चला था कि दुश्मन जो है वो हमारी सीमा के अंदर आ चुका है, हमारे जो पहाड़ है उनको जो है उनके ऊपर कब्जा कर चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस जो है उनको कभी-कभी सोच समझ के बोलना चाहिए, उनको सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए और डिसीजन मेकिंग के अंदर पढ़े हुए लोगों का और एक्सपर्ट्स का जो है एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए इस पूरे मामले में आप क्या कहते हैं? क्या आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि उन्हें आईएसआई जो है जैसी एजेंसी जो है, जो कि हमारी एक दुश्मन एजेंसी है, उसको जो है हमारे एयर बेस के ऊपर अलाउ किया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए?